बचपन से हम भारतीय फिल्मों में ऐसी कहानियां देखते आए हैं जहां अमीरों, सरमायादारों, मजहबी पेशवाओं और इनकी सरपरस्ती में बनी हुकूमतें गठजोड़ करके सिर्फ एक दूसरे के मफादात को यकीनी बनाती हैं। जबकि हुकूमतें बनाने का तयन भी इस बात से होता है कि कौन सी जमात गरीब अवाम के बजाय अशराफियत से मुखलिस है। ऐसी फिल्मों की कहानियों में इलाके या मुल्क की सतह पर इनका सरपरस्त एक ऐसा डॉन होता है जो आम लोगों और गरीबों की बस्तियों को खाली करवाकर वहां अमीरों के बड़े बड़े रिहायशी मंसूबे या गैर कानूनी फैक्ट्रियां बनाना चाहता है, जबकि रियासत इन तमाम कामों में इसकी मदद कर रही होती है। इन कहानियों में इस डॉन से मफादात हासिल करने वाले सियासतदान, सहाफी, मीडिया मालकान और अखबारात इस ताकतवर डॉन के किए तमाम गलत कामों पर अपनी आंखें बंद रखते हैं और चुप साधे रखते हैं। पाकिस्तान के हालात देखकर कहा जा सकता है कि यहां भी भारतीय फिल्मों की हकीकी शक्ल मौजूद है। पाकिस्तान में भी ऐसी अशराफिया दोस्त हुकूमतों को बनाने और खत्म करने में ऐसे ही कुछ डॉन्स का किरदार नुमाया रहा है। इस सूरत हाल की गमाजी अगर पाकिस्तान में की जाए तो यहां एक बहुत बड़े ठेकेदार मलिक रियाज साहब का किरदार भी कुछ ऐसा ही है, जिनका गुर्बत से शुरू होता हुआ सफर पाकिस्तान का सबसे बड़ा लैंड माफिया बनने पर अभी तक इख्तिताम पजीर नहीं हो सका, बल्कि यह सफर कामयाबी से जारी सारी है। हुकूमतों और एस्टेब्लिशमेंट के माबैन पसे पर्दा डील करवाने की मद में यह पाकिस्तानी डॉन रियासती अनासर की सरपरस्ती हासिल करके गरीबों की जमीनें कोड़ियों के भाव खरीद कर या वहां कब्जा करके अमीरों के लिए बहरिया टाउन बनाता चला जा रहा है। गुज़िश्ता चंद रोज से बहरिया टाउन कराची ने सिंध पुलिस के हमराह कराची के नवाही इलाकों अब्दुल्ला गोट, दाद करीम, नूर मोहम्मद गबोल गोट समेत दीगर देहातों की अराजी पर कब्जा हासिल करने के लिए भारी मशीनरी के जरिए घरों को मसमार करने का सिलसिला शुरू कर रखा है। मकामी आबादी का कहना है कि ये गोठों के इलाके हैं और नस्लों से वो लोग यहाँ पर आबाद हैं, जबकि बहरिया टाउन की इंतजामिया सिंध हुकूमत के साथ मिलकर इनकी जमीनों पर कब्जा कर रही है। मकामी आबादी के रिहायशी हफीज बलोच के मुताबिक ये कबाइल पाकिस्तान बनने से कबल यहाँ आबाद थे और ये जमीनें इनके दादा परदादा की हैं। तकसीम हिंद के मौका पर जो लोग ये इलाका छोड़कर गए, सिर्फ वो इलाका हुकूमत ने कब्जे में ले लिया जो बाद अज़ाब बहरिया इंतजामिया को बेचा गया, मगर बाकी गांव और गोठ यहां मौजूद कबायली लोगों की मलकियत हैं जो पिछले 100 साल से जायद अरसे से इस इलाके में आबाद हैं। मकामी आबादी का कहना है कि बहरिया टाउन को अलॉट की गई जमीन का कुल रकबा 1600 एकड़ है, जिसका कोई नक्शा जारी नहीं किया गया, जबकि बहरिया टाउन इंतजामिया ने अज खुद इसकी तौसी करते हुए 25,000 एकड़ पर अपना कब्जा जमा रखा है। बहरिया टाउन इंतजामिया की जानिब से सिंध पुलिस के हमरा जारी इस ऑपरेशन के खिलाफ मकामी देहाती आबादियां एहतजाज कर रही हैं और एहतजाज करने वाले मुताद्दिद शहरियों पर तशद्दुद और इनको गिरफ्तार किए जाने की भी इतलात है। ताहम गुज़िश्ता चंद रोज से जारी इस ऑपरेशन से मुताल्लिक कौमी मीडिया या अखबारात में कोई कवरेज नहीं की जा रही और ना ही किसी सियासी जमात की जानिब से इस मामले पर कोई रद्द अमल या इन गरीबों के लिए इजहार हमदर्दी सामने आया है। बहरिया टाउन के इस इंसान दुश्मन और गरीब दुश्मन रवैये पर अहले इक़्तिदार की खामोशी बहुत से सवालात को जन्म देती है। कहा जाता है कि मलिक रियाज साहब के सिंध हुकूमत के साथ करीबी ताल्लुकात हैं और आसिफ जरदारी साहब से इनकी देरीना दोस्ती है। बिलावल हाउसेस की भरमार की वजह से मलिक साहब की जरदारी साहब पर, जबकि जरदारी साहब की मलिक साहब पर नवाजिशात की बारिश है। मलिक साहब जो जगह मांगते हैं मिल जाती है और इस मरहले में सारे कानूनी ज़ाब्ते बालाए ताक रखे जाते हैं। कराची के बिन कासिम पार्क में मलिक रियाज साहब को कमर्शियल तामीरात तक की इजाजत दे दी गई है और इसी मेले में अब्दुल्ला शाह गाजी के मजार के बिल मुकाबिल आइकॉन टावर उभरा, जो कानूनी ज़ाब्तों के बरखिलाफ बनाया गया और अब पाकिस्तान का सबसे ऊंचा टावर है। पाकिस्तान में सियासतदान और ब्यूरोक्रेट से रातों रात अमीर होने की रसीदें तो मांगी जाती हैं, मगर मलिक रियाज साहब से कभी किसी ने ना रसीदें मांगी और ना ही इनके खिलाफ शुरू हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस का कोई पता चला। मारूफ मुहक्किक और हुकूक खल्क मूवमेंट के सरबरा डॉक्टर अमार अली जान के मुताबिक मलिक रियाज इस मुल्क में जमहूरियत के लूला लंगड़ा होने और सट्टेबाज सरमायादारी की अलामत है। उन्होंने अमीर लोगों के लिए हाउसिंग को एक मुनाफा बख्श कारोबार बना दिया है, मगर इस कारोबार के नतीजे में गरीब बेघर हो गए हैं। फौज हो या अदलिया, हिज़्ब इख्तलाफ हो या मीडिया, मलिक रियाज के नाजायज कब्जों में सब इनका हाथ बटाते हैं। मलिक रियाज साहब पाकिस्तानी सियासत में किस कदर असर और रसूख रखते हैं, इसका अंदाजा साबिक फाटा से मेंबर कौमी असम्बली मोहसिन दावड़ के इस बयान से लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने कौमी असम्बली में मलिक रियाज के $190 बिलियन जुर्माने की एडजस्टमेंट के बारे में बात करने की कोशिश की तो इन्हें बोलने की इजाजत नहीं दी गई और ना ही कोई जमात या रुकन असम्बली इनके साथ देने के लिए तैयार था। करप्शन फ्री पाकिस्तान और पाकिस्तान में एहतसाब के दाई नैब और एहतसाब अदालत भी मलिक रियाज साहब का कुछ नहीं बिगाड़ सके। चंद माह कबल एहतसाब अदालत ने मलिक रियाज के दामाद जैन मलिक के जाली अकाउंट से मुतालिक 6 केसेस में बर्रियत की मंजूरी दी। जैन मलिक की जानिब से जाली अकाउंट से मुतालिक 6 केसेस में प्ली बार्गेन में 9.5 अरब रुपए देने का वादा किया गया, जो अभी तक वफा नहीं हो सका। कराची के नवाही देहातों पर किए जाने वाले इस ऑपरेशन पर डॉन न्यूज के अलावा पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया मुकम्मल खामोश है। शायद यह मीडिया पाकिस्तान के आला अदलिया के जज जस्टिस काजी फायजीसा, साबिक वज़राए आज़म और हर किसी से सवाल कर सकता है,
मगर मलिक रियाज और इनके कुछ सियासी और अस्करी पार्टनर्स से मुतालिक बात करने पर इनकी रोजी रोटी में खलल पड़ता है। आजादी इजहार के बड़े बड़े दावे करने वाले चैनल्स और सहाफी मलिक रियाज से मुतालिक बात करने से भी डरते हैं। इनकी खामोशी से महसूस तो यही होता है कि इन दो सहाफियों जिनके इंटरव्यू के दौरान मलिक साहब को मशवरे देने की वीडियो पकड़ी गई थी के अलावा बाकियों पर भी मलिक साहब की या तो मेहरबानियां हैं या फिर इनके मीडिया चैनल्स की जानिब से इनकी जबाबंदी की गई है। और ऐसे बेशुमार सहाफियों और मीडिया मालिकान के मुतालिक इंकशाफात हुए हैं जिनके काले धन को सफेद करने में मलिक रियाज का कलीदी किरदार रहा।